जय हिंद दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से लिया जाए तो दोनों से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक पे आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि ये टॉपिक कल जैसा कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसका ये बिल्कुल पहला पार्ट है। और ये चूंकि बेसिक है, इसके बिना आगे के पार्ट्स जो है वो ठीक से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पहले इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला पार्ट है नाउन। नाउन, जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। तो पर्सन, प्लेस, थिंग या इमोशन के आधार पर ये नाउन जो है ये 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जैसे पहला जो है, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। पहला जो है ये प्रॉपर नाउन होता है। तो इसे अगर इसकी हिंदी अगर लिखें तो ये होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन। ये होता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 होता है मैटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। और नंबर 5 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है भाववाचक। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। ऐसा कोई शब्द जो किसी पूरी जाति के लिए उसका रिप्रेजेंट करता हो, किसी जाति को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसे हम कहते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट करता हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी वस्तु विशेष के लिए या किसी स्थान विशेष के लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ जाता है तो वहां पर हम प्रॉपर नाउन उसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम दोनों साथ लेकर चलते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ये जो कॉमन नाउन होता है ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, और प्रॉपर नाउन जो है उस जाति में से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें बॉय की, तो बॉय जो है ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। बॉय यानी लड़का होता है। तो अगर हम बॉय बोलेंगे तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इनमें से कौन सा लड़का है, लेकिन अगर हम नाम ले देंगे राहुल, तो ये जो राहुल हो जाएगा ये बॉय है, लेकिन हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि राहुल जो है कौन है। तो बिल्कुल
स्पष्ट होगा कि राहुल जो है, हम किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं, तो ये राहुल जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सिटी की, तो सिटी अगर हम बोलेंगे तो सिटी से जो है एक कॉमन शब्द हो रहा है, और इससे जो है हमें पता नहीं लग पा रहा है कि कौन से सिटी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल दें आगरा, तो आगरा से बिल्कुल कंफर्म हो गया, एकदम हम एग्जैक्ट जो सिटी का नाम ले रहे हैं वहां पर हमारा दिमाग पहुंच रहा है। तो ये आगरा जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया, सिटी कॉमन नाउन हो गया। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर हम बात करें रिवर, अब रिवर जो है कौन सी रिवर है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर हम बोले नर्मदा, तो हमारे दिमाग में एक रिवर आ रही है जिसका नाम है नर्मदा। और जब हम बोलते हैं रिवर, तो हमारे दिमाग में जितनी भी रिवर्स हैं उनमें से कोई भी आ सकती है। तो इस तरीके से रिवर जो है वो कॉमन नाउन है और नर्मदा प्रॉपर नाउन है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अगर हम बोलते हैं दिल्ली, तो दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मैटेरियल नाउन पे। जैसा कि इस शब्द से हमें पता चल रहा है, मैटेरियल जो पदार्थवाचक है, यानी ऐसे जो शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता हो तो उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है ये मटेरियल है, तो इसलिए मटेरियल नाउन हो गया। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है वो मटेरियल नाउन हो गया। अगर हम बात करें वुड की, लकड़ी, तो ये भी मटेरियल नाउन हो गया। जैसे हम बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं आइस की, तो ये आइस जो है ये भी मटेरियल नाउन हो गया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन जैसा इसका नाम है, समूहवाचक। तो ऐसा कोई नाउन, ऐसा कोई नाम जिससे किसी ग्रुप का पता चलता हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें पुलिस, तो जब हम पुलिस कहते हैं तो पुलिस का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक जैसे लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें कांस्टेबल शामिल होते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या इस किसी और रैंक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुलिस। जैसे अगर हम कहें कि टीम इंडिया, जैसे हम कहें टीम इंडिया, तो ये टीम इंडिया जो है ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें जो है इंडिया की टीम में जो प्लेयर्स हैं वो एक ही पर्पज से खेल रहे हैं और एक ही पर्पज को लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये टीम इंडिया ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे हम कहें क्लास, तो क्लास में जो बच्चे होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स किसी एक ही क्लास के होते हैं और उनका एक ही पर्पज होता है, पढ़ाई करना। जैसे हम कहें अगर हम कहते हैं किसी क्लास का सेक्शन, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक। ये ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन तो होते हैं,
लेकिन इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां पर ये शब्द जो आ रहा है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये नाउन है, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑनेस्टी है ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ कर्स। अब यहां पर ये जो पॉवर्टी है ये क्या है, पॉवर्टी यानी दरिद्रता या गरीबी, गरीबी एक कर्स है, अभिशाप है। तो गरीबी को हम महसूस कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते। तो इस तरीके से पॉवर्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, मैं कुछ नाउन दे रहा हूं तो वो नाउन आपको पहचान कर बताने हैं कि ये नाउन कौन से नाउन है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि गर्ल, ये कैसा नाउन है ये दोस्तों आपको बताना है। एक और नाउन मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं सिल्वर, ये कैसा नाउन है। जैसे मैं लिखता हूं हैप्पीनेस, तो ये तीन मैंने शब्द दिए हैं, गर्ल, सिल्वर और हैप्पीनेस। दोस्तों कमेंट करके आपको बताने हैं कि ये तीनों किस तरह के नाउन हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें।